तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो संदीप और विवेक का जो ये क्लैश चल रहा है, कशीदगी जो चल रही है, ये बनावटी है। अच्छा। अंदर से ये एक ही है। अच्छा। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए दोनों की ऑडियंस को आपस में कीबोर्ड वॉरियर्स जिसको कहते हैं, यू तो से आपस दैट की में। पब्लिसिटी स्टंट है ये। हाँ जी, ये पब्लिसिटी स्टंट है और इसकी हम टैरो कार्ड से भी चेक करते हैं कि संदीप और विवेक क्या पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये काम कर रहे हैं। संदीप और विवेक क्या पब्लिसिटी स्टंट के लिए काम कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट के लिए तो ही। कुछ दिन पहले कासिम अली शाह साहब जो कि पाकिस्तान के नामवर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने एक पैगाम जारी किया संदीप महेश्वरी के नाम। उन्होंने कहा कि मैं आपको ये कहता हूं कि आप मुसलमान हो जाएं, इस्लाम जैसे खूबसूरत मजहब को एक्सेप्ट कर लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं सोशल अलायंस नेटवर्क। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कि संदीप माहेश्वरी जो कि इंडिया के नामवर और बड़े ही फेमस, इनको इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज्यादा सुना जाता है, उसके साथ जो है विवेक बिंद्रा जो वो भी एक नामवर और बड़े मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इन दोनों के दरमियान जो है, दोनों मोटिवेशनल स्पीकर्स के दरमियान एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। उस पर जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इरज हमाद जो कि वर्ल्ड लेवल पे इनको सुना जाता है और बड़ी ही मशहूर शख्सियत हैं। क्रिकेट की बात हो, शोबिस की बात हो, बड़ा ही एक जाना माना नाम इरज हमाद आज हमारे साथ मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, इसकी बुनियादी रीजन वजह क्या है। इरज हमाद की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह इरज का हमाद, मुझे ये बताएं कि मोटिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इंस्पायरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आजकल की हमारी जो यूथ है वो मोटिवेशनल स्पीकर्स को बहुत ज्यादा लाइक करती है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, हमारे सैयद कासिम अली शाह साहब हैं, उनका पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उनको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं अपनी जिंदगी में। उनके बताए हुए तरीकों, रूल्स को फॉलो करके वो चाहते हैं कि हम उनके तरह कामयाब जिंदगी गुजार सकें। यही बात की जाए इंडिया की, तो वहां पर संदीप माहेश्वरी को बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है, बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। उनकी वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज लोग देखते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। तो मुझे बताएं कि इंडियंस जो हैं ये मोटिवेशन स्पीकर संदीप माहेश्वरी, इनके बारे में थोड़ा सा इनके कार्ड्स निकालें, उनको बताएं ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, इसकी बुनियादी बुनियादी रीजन, वजह क्या है? मुबीन देखें, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, डिजिटल मीडिया का दौर है और डिजिटल मीडिया का जो दौर है वो सबसे ख़तरनाक किस्म का दौर है। आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो नए नए सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, डीप फेक किस्म की एप्स आ गई हैं। आपने कुछ किया नहीं होता लेकिन आपकी शक्ल के लोग जो होते हैं वो कुछ इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस होते हैं जिससे फिर आपको हाइप मिलती है, क्रिएट होती है। आपके एल्गोरिदम्स, चाहे जितने आप मेटा प्लेटफॉर्म्स को उठा के देख लें, फेसबुक को देख लें, इंस्टाग्राम को देख लें, यूट्यूब को देख लें, वो बदल रहे हैं बार बार। और वो ये नहीं कि मंथली बेसिस पे बदल रहे हैं या ईयरली बेसिस पे बदल रहे हैं, वो सेकंड्स में बदल रहे हैं। और आपने पहले भी देखा होगा कि कोई इस तरह का ट्रेंड आता है या कोई इस तरह की कोई चीज़ आती है तो वो एकदम से वायरल होती है जो आवाम देखना पसंद करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो संदीप और विवेक का जो ये क्लैश चल रहा है, कशीदगी जो चल रही है, ये बनावटी है। अच्छा। अंदर से ये एक ही है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए दोनों की ऑडियंस को आपस में कीबोर्ड वॉरियर्स जिसको कहते हैं, यू तो से आपस दैट की में। पब्लिसिटी स्टंट है ये। हाँ जी, ये पब्लिसिटी स्टंट है और इसकी हम टैरो कार्ड से भी चेक करते हैं कि संदीप और विवेक क्या पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये काम कर रहे हैं। संदीप और विवेक क्या पब्लिसिटी स्टंट के लिए काम कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट के लिए ही ये काम किया जा रहा है। और ये सब्सक्राइबर्स इनके बढ़ें, इनके फॉलोअर्स बढ़ें और मिलियंस में ये जाएं और जितना वॉच आवर इनको मिल सकता है ये काम किया जाए, टीआरपी वगैरह मिले। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जो दौर है, आपने अगर एल्गोरिदम की रेस में आना है तो आपको कोई ना कोई हट के आउट ऑफ द बॉक्स कोई इस तरह की चीज़ करनी पड़ती है जिससे अवाम की जो अटेंशन है वो उस कंटेंट पे जाए। विवेक बिंद्रा ने उन पर संदीप माहेश्वर विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी पर एलिगेशन लगाया है। विवेक बिंद्रा का ये कहना है कि संदीप माहेश्वरी जो है अपनी पिक्चर्स को करोड़ों में सेल करते हैं। क्या ये इस तरह का एलिगेशन लगाना, जो उन्होंने इस बात की तायद की है कि अगर मुझे मेरी तस्वीरों को किसी ने खरीदा भी है, पिक्चर्स को खरीदा भी है, तो वो एक मिलियनेयर लोग हैं जिन्होंने खरीदा है। आम लोग, उन्होंने उन्होंने फिर इस चीज की तायद इस लिहाज से भी की, लोगों से जाना, जो लोग उनके सेशन अटेंड करते हैं उनसे भी पूछा कि आपने क्या, आप में से एक सिंगल पर्सन भी है जिन्होंने मेरी पिक्चर खरीदी? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर ये एलिगेशन लगाना किसी पर कि आप जो है अपनी पिक्चर्स को करोड़ों में सेल करते हैं, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है?
क्या ये भी पब्लिसिटी स्टंट भी आएगा? बिल्कुल, जितनी भी विवेक ने जो बातें की हैं और जितनी भी ये एलिगेशंस थ्रो कर रहे हैं संदीप के ऊपर, तो ये पब्लिसिटी स्टंट ही है। और उनकी ऑडियंस ये करने से विवेक को भी फॉलोअर्स मिल रहे हैं और संदीप को भी फॉलोअर्स जो हैं वो मिल रहे हैं। ठीक। और मज़े की बात ये है कि संदीप की गैदरिंग में कुछ इस तरह के बंदे प्लांटेड बिठाए होते हैं उन्होंने, कि ताकि कोई उनकी तारीफ़ करे और वो वही तारीफ़ जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो, तो इस तरह उनकी फॉलोइंग में इजाफा होता है। इसको हम क्लैरिफिकेशन और वैलिडेशन इसके टैरो कार्ड से भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो बात सामने आई है वही बात आपको बताई है कि संदीप ने क्या प्लांटेड लोग अपने शोज़ में या स्पीचेस में बिठाए होते हैं। क्या प्लांटेड लोग अपनी बिल्कुल बिठाए होते हैं। पहले बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द कर्टन उनसे चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर ली जाती हैं कि इस तरह ये सवाल होगा और इस पॉइंट पे आपने हाथ अपना खड़ा करना है और रेस करना है, और उसके मुताबिक आप प्रिटेंड करते हो, आप इल्यूजन में आते हो कि ये सवाल अगर पूछा है तो इसका जवाब क्या होगा और किस तरह देना चाहिए। और जिस तरह ही वो सवाल का जवाब दिया जाता है वही बंदा तालियां बजाता है और संदीप की वाह वाह हो जाती है। इस तरह उनको फॉलोअर्स मिलते हैं। तो कुछ उनके जो सेशंस हो चुके हैं उसमें जो है वो प्लांटेड बंदे बिठाए होते हैं उन्होंने। तो कुछ दिन पहले कासिम अली शाह साहब जो कि पाकिस्तान के नामवर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने एक पैगाम जारी किया संदीप महेश्वरी के नाम। उन्होंने कहा कि मैं आपको ये कहता हूं कि आप मुसलमान हो जाएं, इस्लाम जैसे खूबसूरत मजहब को एक्सेप्ट कर लें। क्या कासिम अली शाह साहब ने भी ये पब्लिसिटी स्टंट खेला है? बिल्कुल, देखें बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि मजहबी रिलीजन का जो कार्ड है वो अक्सर बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो प्ले कर जाते हैं। और उनका ये कहना आप किसी को फोर्सफुली जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप अपना अगर इखलास अच्छा रखो और आप अच्छी अच्छी बातें करो और अच्छे तौर तरीके से रहो, तो आपसे हो सकता है लोग इंस्पायर होके आपसे खुद ही आपके मज़हब के बारे में वो पूछें और आपकी तरफ माइल हों। आपने बात की मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की। देखें, हमारी यूथ का सबसे बड़ा जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है वो ये है कि इंस्पिरेशन जो ये लोग आके कैमरे के सामने बातें करते हैं कि 2-3 बातें बोल दी, मोटिवेशन दे दी। ये सारी की सारी बातें जो हैं वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की हुई हैं। उनकी जो पूरी ज़िंदगी है वो एक मिसाल है, एक मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन भी है, मोटिवेशन भी है। और सेम यही बातें जो हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की हुई हैं कि आप इंसान अगर अच्छा सोचेगा तो उसके साथ अच्छा ही होगा। कुरान पाक में सूरह नजम की आयत है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो आप अगर पॉजिटिव होने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला की मदद आएगी आपको। हाँ, जो इंस्पिरेशन जो मोटिवेशन लोग जो हैं वो बाहर ढूंढते हैं, तो मोटिवेशन सबके अपने अंदर होती है। देखने का जो है वो नज़रिया जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। चीज़ों के साथ डील करने का नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आजमाइशें किसके ऊपर नहीं आती, आजमाइशें हर एक के ऊपर आती हैं। तो आपके ऊपर अगर कोई आजमाइश आती है वो आती भी अल्लाह ताला की तरफ से। बजाय नेगेटिव होने के आप उसी सिचुएशन में से इंस्पिरेशन ढूंढें। आप कह दें यार जो मर्जी हो जाए मैंने इसको फेस करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि अल्लाह की मदद भी उससे उसी के साथ आती है जो बहादुरी के साथ अपनी सिचुएशंस का सामना करता है, बड़ी केओटिक सिचुएशंस का अपनी लाइफ में। तो इंस्पिरेशन उसको वहीं से मिलती है। मेरा नहीं ख्याल कि उसको किसी और का कोई मोटिवेशन लेक्चर वगैरह सुनना चाहिए, क्योंकि सब इंसान के अपने अंदर होता है। अब इसकी आखिरी तैरोकार से इसकी तायद कर दें, कासिम अली शाह ने जो वीडियो बनाई थी संदीप महेश्वरी की, क्या वो पब्लिसिटी स्टंट या फॉलोअर गेन करने के लिए थी? कासिम अली शाह ने जो बात मैसेज दी है संदीप को, क्या वो पब्लिसिटी स्टंट है? बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट है। और इससे उनकी भी वाह वाह होगी और जो चैनल्स खफात है कासिम अली शाह से तो वो भी उनको अप्रोच करेंगे और एग्रीमेंट्स वगैरह जो लोग नहीं कर रहे थे, और उसी की बुनियाद पर जब उनकी वीडियो को व्यूज़ मिलेंगे तो उनकी टीआरपी बढ़ेगी, उनकी रेटिंग बढ़ेगी, और उसके बाद उनको और बहुत सारी कम्युनिटी के जो चैनल्स हैं वो अप्रोच करेंगे और उनके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे इंटरनेशनल फेमस एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट इरज हमाद, जिन्होंने इस कंट्रोवर्सी के हवाले से टैरो कार्ड्स की मदद से तायद की क्या सदाकत थी उसमें इस कंट्रोवर्सी के हवाले से। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अपने होस्ट मुबीन अहमद को सोशल लाइन से इजाज़त दें। नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।